अपने जाल में फंस गई सीमा हैदर। अब एटीएस भेजेगी सीमा को जेल के अंदर। सुरक्षा एजेंसी से एटीएस को इनपुट। सीमा हैदर का पकड़ा गया झूठ। हिंदुस्तानी सचिन मीणा से सच्ची मोहब्बत का दावा कर रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अब अपनी ही कहानी में फंसती दिखाई दे रही है। अपने 4 बच्चों के साथ भारत में अवैध तरीके से घुसने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर रडार पर आ चुकी है। एटीएस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। भारत में घुसपैठ करने वाली पाकिस्तानी सीमा हैदर के मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पाकिस्तान से आकर 50 दिन तक चोरी छिपे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने वाली सीमा हैदर कभी भी जेल भेजी जा सकती है। सीमा हैदर पर पाकिस्तान की जासूस होने का शक पुख्ता होता जा रहा है। सीमा हैदर से बरामद दस्तावेज, उसकी चाल ढाल और बयान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के स्पाई होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल 17 जुलाई यानी सोमवार को अचानक यूपी एटीएस रबुपुरा गांव पहुंची थी। पाकिस्तानी सीमा हैदर को एटीएस उठाकर ले गई थी। तकरीबन 8 घंटे तक सीमा हैदर से पूछताछ हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को भी एटीएस की सीमा हैदर से पूछताछ जारी है। सीमा हैदर के आईएसआई से कनेक्शन के शक पर एटीएस लगातार सवाल कर रही है। सीमा के आईएसआई कनेक्शन होने का शक यूपी एटीएस को इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में यूपी पुलिस एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को चेतावनी दी थी कि कैसे पाकिस्तान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हनी ट्रैप में देश के युवाओं को फंसा रहा है। और यही वजह है कि यूपी एटीएस को सीमा की कहानी में पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन की बू आती नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले कई खुलासे हो रहे हैं, जो सीमा हैदर को शक के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। एटीएस की पूछताछ के दौरान पता चला है कि सचिन पहला हिंदुस्तानी युवक नहीं है जिससे सीमा पबजी के जरिए मिली थी। इससे पहले भी सीमा हैदर भारत के कुछ युवकों के संपर्क में थी। जिन लोगों ने सीमा हैदर से संपर्क किया था उनमें ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के हैं। सीमा हैदर से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस ने जब सीमा हैदर के सोशल अकाउंट को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि सीमा हैदर सिर्फ भारत में सचिन से ही बात नहीं कर रही थी, बल्कि दिल्ली एनसीआर के दूसरे लोग भी सीमा हैदर के संपर्क में थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये एक ऑपरेशन था जिसके जरिए दिल्ली और आसपास के इलाकों के युवाओं को टारगेट किया जा रहा था। इस पहलू पर भी अब यूपी एटीएस की जांच जारी है। सीमा हैदर के साथ साथ प्रेमी सचिन मीणा से भी पूछताछ जारी है। दोनों से अलग अलग और आमने सामने बिठाकर सवाल किए गए हैं। जिस अंदाज में सीमा हैदर एटीएस के सवालों का जवाब दे रही है, उससे शक पैदा हो रहा है कि कहीं कोई सीमा हैदर को गाइड तो नहीं कर रहा है। खबर ऐसी भी आई है कि सीमा हैदर का लाइट डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। यूपी एटीएस को अहम जानकारी मिल रही है। सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर मरियम खान नाम से आईडी बनाई थी, इसलिए अब सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने शुरू कर दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कई सवालों पर सीमा हैदर चुप्पी साध ले रही है। कई सवालों पर एटीएस को गुमराह कर रही है। अभी तक की जांच में यूपी एटीएस सीमा हैदर के द्वारा दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीमा हैदर बहुत ही सटीक जवाब यूपी एटीएस को दे रही है। साथ ही कुछ ऐसे सवालों पर सीमा हैदर गोलमोल रवैया भी अपना रही है। यही वजह है कि यूपी एटीएस के एसएसपी रैंक के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दरअसल यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि पाकिस्तानी सीमा हैदर प्यार की आड़ में जासूसी या फिर किसी गलत इरादे से भारत तो नहीं आई है, और अगर ऐसा है तो फिर सीमा हैदर हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2 दिन 15 घंटे से ज्यादा पूछताछ और 15 सवाल। सीमा के जासूसी के जाल से पर्दा उठा रहे हैं। वो सवाल क्या है, आपको इस रिपोर्ट में जरूर देखने चाहिए।
2 दिन 15 सवाल, सीमा जासूस बेहाल। एटीएस भांप गई सीमा हैदर की चाल। एटीएस की पूछताछ, पाकिस्तान होगा बेनकाब। पाकिस्तानी सीमा हैदर 5वीं क्लास पास है, ऊपर से कराची शहर की किसी पिंड यानी गांव देहात की रहने वाली है, लेकिन फिर भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। सीमा हैदर हिंदी भी ऐसे बोलती है मानो पूरी हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तान और वहां की उर्दू जुबान से कोई वास्ता ही ना हो। सीमा हैदर के बेबाक जवाब और उसका आत्मविश्वास ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर पाकिस्तानी सीमा हैदर की सच्चाई क्या है। क्या सीमा हैदर पूरी ट्रेनिंग के साथ भारत आई है? और इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए 2 दिन से यूपी एटीएस पाकिस्तानी सीमा हैदर से सवाल पर सवाल दाग रही है। सोमवार से शुरू हुई पूछताछ अब तक जारी है। सूत्रों के मुताबिक इन 2 दिनों में यूपी एटीएस ने तकरीबन 15 सवाल पाकिस्तानी सीमा हैदर से किए हैं। जैसे सचिन के प्यार में ही भारत आई या कोई और कारण, सचिन से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी, क्या दोनों सचमुच पबजी पर ही पहली बार मिले थे, जो गेम खेल रही थी उसका यूजर और पासवर्ड क्या था, सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था, पाकिस्तान की मोबाइल सिम को क्यों तोड़ा, सीमा हैदर ने खुद के अपने 2 पासपोर्ट कैसे हासिल किए, पासपोर्ट और पाकिस्तान आईडी कार्ड में जन्म तिथि 2002 क्यों लिखी है, नेपाल के रास्ते जब भारत आई तो बॉर्डर पर क्या किसी ने रोका नहीं, भारत में किस जिले से एंट्री की थी, भारत आने में किस व्यक्ति से मदद ली थी, भाई वाकई पाकिस्तानी सेना में है, पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा उसका क्या सबूत है, पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा किसी पाक एजेंसी के संपर्क में थी, क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और भी दोस्त है। पाकिस्तानी सीमा हैदर से बरामद पहचान पत्र के अलावा बाकी दस्तावेजों की भी विदेश मंत्रालय से जांच हो रही है। आईबी के इनपुट के बाद ही यूपीएटी सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। पाकिस्तानी सीमा हैदर और हिंदुस्तानी सचिन मीणा की लव स्टोरी के चर्चे खूब हैं, लेकिन इसके साथ ही अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सीमा हैदर ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए भारत के सचिन मीणा के संपर्क में आई और प्यार हो गया। इसके बाद सीमा हैदर सरहद पार कर हिंदुस्तान आ गई। वो अपने साथ अपने 4 बच्चे भी ले आई। ये दावे सीमा हैदर के हैं, लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं उससे सुरक्षा एजेंसियां भी